Hi, Hi, let's start. hi. I am Krishna Agrawal. I am a second year MBBS student at AIMS New Delhi. मैंने नीट 2018 में दिया था एंड आई एम एन IIB alumni. आपने डॉक्टर बनना क्यों चुना? वेल एक्चुअली मेरे पेरेंट्स ने ही मेरे लिए चूज़ कर लिया था कि मुझे डॉक्टर बनना है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी डॉक्टर है और दूसरे मेंबर्स भी मेरे फैमिली में डॉक्टर है, तो वो चाहते थे कि मैं भी डॉक्टर बनूं, तो इसलिए वही मुझे बार बार कहते रहते थे कि तुझे MBBS ही करना है। और फिर मुझे भी इसमें इंटरेस्ट आने लग गया। देन फिर फाइनली मैंने 11th में PCB स्ट्रीम ही चूज़ कर ली। क्या आपका कोई प्लान बी था? अगर डॉक्टर नहीं तो फिर क्या बनना चाहते आप? ऐसा कोई प्लान बी नहीं है, बट एक एडिशनल प्लान है कि अभी मैं MBBS कर रहा हूँ। MBBS के बाद आई कैन ट्राई फॉर सिविल सर्विसेज, मतलब मैं सोच सकता हूँ कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। आईआईबी में आपका सबसे मजेदार दिन या पल कौन सा था? फनी सर, ऐसा तो हाँ बोल सकते हैं एक बार कि हम बहुत सारे बच्चे क्लास छोड़कर चले गए थे, मतलब बंक कर दिया था। और हाँ, एक और बार हाँ कि यही था, अप्रैल मई का महीना था, IPL चलता था, तो पीछे बैठ के मैच देख रहे थे, तब भी बहुत गालियाँ पड़ी थी। पेरेंट्स को भी बुलाया और बहुत डांट पड़ी तब। उस वक्त तो बिल्कुल फ़नी नहीं था, उस वक्त तो बहुत ज़्यादा डर गए थे। तो अभी सोचकर थोड़ा सा फ़नी लगता है, बट वो टाइम पे तो बिल्कुल फ़नी नहीं था। अगर आपका बस चले तो नीट के सिलेबस से आप कौन सा चैप्टर हटाना चाहेंगे और क्यों? अगर मेरा बस चले कि मैं कुछ चैप्टर्स हटा सकूँ, तो फिर मैं इकोलॉजी का जो सेक्शन है लास्ट में, बायोलॉजी के 12th स्टैंडर्ड के NCERT में, वो हटा दूंगा, क्योंकि अभी उसका कोई रेलेवेंस हमें लगता नहीं है MBBS स्टडीज़ में, और उसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं होता है। सिर्फ हमें जो कुछ भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वो पूरा रटना होता है, और उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बहुत ज़्यादा थे, तो इसलिए फिर हमारा जो इंटरेस्ट था वो और भी कम हो गया था उन चैप्टर्स को लेकर। आईआईबी में नीट की तैयारी और अब एमबीबीएस की पढ़ाई, इन दोनों में आपको क्या फ़र्क नज़र आता है? डिफरेंस मेन तो मुझे ये लगता है कि वो टाइम पे मैं सिर्फ स्टडी करता था, पूरा टाइम हम मेरे घर पे रहता था, मेरे रूम में। जो नीट का स्टडी था वो 2 साल में हमें बस फिक्स सिलेबस था PCB का, हमें बस वही करना था, और प्लस हमारे पास टीचर्स का और पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट हुआ करता था। लेकिन अभी मतलब ऐसा कोई फिक्स सिलेबस होता नहीं है, प्लस स्टडीज़ के साथ साथ बाकी भी बहुत सारी चीज़ें होती है जिसमें हम पार्टिसिपेट मतलब करते हैं, करने का मौका भी मिलता है। अब मम्मी पापा भी बोलते हैं कि स्टडीज़ के साथ साथ बाकी भी, अब तू बाहर गया है तो सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, बाकी स्किल्स डेवलप करना, और प्लस अभी दूर चले गए हैं, नांदेड़ में नहीं है, तो जो सपोर्ट था पेरेंट्स का और जो टीचर्स का सपोर्ट हुआ करता था वो अब नहीं है। तो फिर मुझे यही लगता है कि वो स्टडीज़ जो है अब MBBS की स्टडीज़ ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि सपोर्ट कम है और सिलेबस भी बहुत ज़्यादा है, और हमारे पास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो स्टडीज़ को जो टाइम हुआ करता था और जो मेरी सिंसियरिटी हुआ करती थी स्टडीज़ के लिए, वो शायद अभी थोड़ी सी कम हो गई है। आईआईबी में 11th और 12th की पढ़ाई के दौरान और अब एमबीबीएस की पढ़ाई करते हुए वो कौन से दिन थे जो सबसे ज़्यादा मुश्किल थे? ऐसा हुआ था कि नीट की एग्ज़ाम थी कुछ 6 मई को, और उसके कुछ 2-3 वीक्स पहले जो हमारे राउंड्स होते थे, उसमें मुझे अचानक से एक बार बहुत ही कम स्कोर आ गया था। मतलब मैं एक्सपेक्ट करता था कि मुझे 670 675 तक आ जाएंगे, उसमें कुछ 540 550 तक ही आ गया था। तो तब मतलब मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग था और बहुत डिप्रेसिंग था कि यार ऐसा कैसे हो गया, अब अगर ऐसा हो गया तो आगे अब मेरा कुछ और प्रोग्रेशन कुछ हो पाएगा क्या। प्लस उसमें मेरा रैंक भी बहुत नीचे चले गया था, जो लिस्ट लगती थी रैंक्स के हिसाब से, तो वो बस मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ मोमेंट था। नीट के बाद का ही ज़्यादा टफ है, उसमें सिर्फ पढ़ाई होती थी, सिर्फ अच्छा रैंक लाना था। अभी ऐसा नहीं है, अभी अब पेरेंट्स से भी दूर रहते हैं, तो फिर बाकी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो करनी है, प्लस स्टडीज़ में भी हमें अच्छे मार्क्स लाना ही है, उसका भी एक प्रेशर होता ही है। सो ऑफ कोर्स नीट के बाद की लाइफ ही ज़्यादा टफ है। आपके जूनियर्स जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, क्या आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? लंबा बहुत आगे की मत सोचो, जो आपका इमीडिएट डिफ़िकल्टी है, जो आपकी इमीडिएट स्टेप है, उसी के बारे में सोचो, क्योंकि डिफ़िकल्टीज़ तो पूरे लाइफ में ही रहनी है, डिफ़िकल्टीज़ बढ़नी ही है। तो जो अभी आपको एकदम इमीडिएट जो आपकी डिफ़िकल्टी है, जैसे अभी आप 11th-12th की प्रिपरेशन, नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपके लिए सबसे बड़ी डिफ़िकल्टी नीट है, तो उसी को सबसे अच्छा करने की कोशिश करो, उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करो। फिर उसके बाद में जब आप MBBS कॉलेज में लग जाओगे, और जो भी नई डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, तो आप उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाओगे। एम्स के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी आपने कैसे की?
मेरा ऐसा एम्स टारगेट नहीं था, मेरा नीट ही टारगेट था। लेकिन फिर नीट की एग्ज़ाम मैंने दी और आंसर की आई तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स आ गए थे उसमें। तो फिर मुझे कॉन्फिडेंस आया कि नीट में इतना अच्छा स्कोर कर सकता हूँ तो मैं एम्स भी क्रैक कर सकता हूँ। और फिर नीट के बाद जो 20 डेज़ मिले थे, मैंने एम्स की जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा प्रिपरेशन चाहिए होती है एम्स को, वो उसी टाइम पे की थी। आईआईबी आइकन्स कहे जाने पर आपको कैसा लगता है? वेल, इट फील्स वेरी प्राउड कि जो हमने मेहनत ली थी 2 साल उसका रिकॉग्निशन मिल रहा है। एंड इवन टुडे इतना जो रिकॉग्निशन मिला है कि मेरे पेरेंट्स भी बहुत प्राउड है। उन्हें भी बहुत लोग बोलते हैं कि आप कृष्णा के फादर हो, तो इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं और उनको देख के मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है।